मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको लिटरकार भविष्यत काल का उत्तम पुरुष पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने आपको प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ाया था। उसके बारे में हम आपको उदाहरण देके अच्छे से समझाए भी थे। तो आइए आज हम आपको अब उत्तम पुरुष समझाते हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। तो ये हमारा है बेटा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष के साथ जैसे हम आपको रूप बताए भी हैं कि पठ धातु सबसे हमारा आसान होता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। उसी के हिसाब से आपको बहुत सारे रूप याद हो सकते हैं। तो प्रथम मध्यम में आपको प्रथम आप पठति पठता पठिष्यत, क्योंकि ये लिट लकार है तो पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, मध्यम में पठिष्यस पठिष्यथा पठिष्यत। अब हमारा बेटा है ये उत्तम, तो इसमें हमारा क्या होगा? पठिष्याम पठिष्याम पठिष्यावः पठिष्यामः। ये क्या हो गया? पठिष्याम पठिष्यावः पठिष्यामः। और इसके साथ प्रयोग क्या होता है? एक वचन हमारा प्रथम पुरुष के साथ सह तो ते, और उसके बाद जो है हमारा जो है मध्यम पुरुष के साथ त्वम युवाम यूयम, और हमारा उत्तम पुरुष के साथ प्रयोग होता है अहम आवाम वयम। अब हमारा अहम का अर्थ होता है बेटा मैं, और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब, और हमारा रूप क्या है? पठिष्याम पठिष्यावा पठिष्यामा। अब ये हमारा हो गया। अब इसके साथ अब अगर हमें संस्कृत में अनुवाद करना है तो क्या आपको लिट लकार भविष्यत काल में करना है? तो जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब बेटा यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है? मैं हमारा क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग होगा? अहम। अहम हो गया। फिर जाऊंगा, ये भी हमारा, क्योंकि जो हमारा करता है, करता जो अगर एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की होनी चाहिए। तो जाऊंगा भी हमारा एक वचन है, उसके साथ हम उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? पठिष्याम यहाँ पे लिखा है, तो ये पठिष्याम, चाहे यहाँ पे जाऊंगा के स्थान पे आपको अगर कुछ कंफ्यूज तो हम यहाँ पे जैसे मैं पढ़ूंगा, कुछ भी ले लीजिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसी का एग्जाम्पल लीजिए। मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा लिख दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जिससे कंफ्यूज ना होइए कि क्या है मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? एक वचन में पठिष्याम दिया गया है, तो हमारा मैं अहम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहम। मैं का क्या होता है? अहम। और पढ़ूंगा क्या हो जाएगा? पठिष्याम। क्योंकि अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की ही होनी चाहिए। अगर हम द्विवचन लिख दिए तो क्या हो जाएगा? कर्ता एक वचन क्रिया द्विवचन की कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अहम पठिष्यामः, ठीक है, सॉरी, अहम पठिष्यामि, क्योंकि हमारा एक वचन है। हमारा क्या हो गया? अब यहाँ पे मैं पढ़ूंगा। उसी तरीके से आपका अभी द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? आवाम पठिष्यावः। इसी तरीके से बहुवचन में क्या हो जाएगा? वयम पठिष्यामः। तो ये आपके 3 उदाहरण हो गए। अब आपका इसी तरीके से ये आपका प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में भी चलता है। जैसे कि मान लीजिए वह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सह गमिष्यति, तुम जाओगे तुम गमिष्यस। उसी तरीके से आपका द्विवचन बहुवचन में भी होगा।
तो हमें अगर रूप याद है तो हमें अनुवाद करने में कोई भी समस्या नहीं होती है। आइए अब हम आपको आपके पाठ का अर्थ समझाते हैं। उसका अर्थ आप लोग ध्यान से समझिएगा और फिर समझने के बाद उसको फिर दोबारा पढ़ने की कोशिश भी करिएगा। जहाँ समझ नहीं आएगा हमसे पूछिएगा। तो बेटा इसका अर्थ देखिए, लता स्वः मातुलस गृह गमिष्यति, लता कल मामा के घर जाएगी, रमा पुष्पा चा तया सह गमिष्यतः, रमा और पुष्पा उसके साथ जाएंगी, तत्र ताः सर्वाः मिलित्वा जंतुशालायां गमिष्यन्ति, वहाँ वे सभी मिलकर जंतुशाला मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, गमिष्यन्ति मतलब जाएंगी, जंतुशालायां अनेके पशवः सन्ति, चिड़ियाघर में अनेकों पशु हैं। स्वः अहम परिवारेण सह भ्रमणाय राजस्थान प्रांतम गमिष्यामि, कल मैं परिवार के साथ घूमने के लिए राजस्थान प्रांत जाऊंगी, अतः अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, इसलिए आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। राजस्थान प्रांते अनेकानि स्थानानि सन्ति, राजस्थान प्रांत में अनेकों स्थान हैं। तत्र वयम् आमेर दुर्गः, हवा महलः, जौहरी बाजारः, सिटी महलः, मेहरगढ़ दुर्गः, अंबर महला इत्यादयश्च स्थानानि द्रक्ष्यामः, वहाँ हम सब, तत्र माने वहाँ, वयं माने हम सब, वहाँ हम सब आमेर दुर्ग, हवा महल, जौहरी बाजार, सिटी महल, मेहरगढ़ दुर्ग और अंबर महल इत्यादि स्थान देखेंगे। तत्र वयं राजस्थान प्रान्तस्य मधुरम भोजनम खादिष्यामः, वहाँ हम सब राजस्थान प्रदेश का मधुर भोजन खाएंगे। कठपुतली नृत्यम अपि द्रक्ष्यामः, कठपुतली नृत्य भी देखेंगे। दाल बाटी चूरमा अवश्यमेव खादिष्यामः, दाल बाटी चूरमा अवश्य ही खाएंगे। तत्र वयं पुष्कर सरोवरम अपि द्रक्ष्यामः, वहाँ हम सब पुष्कर सरोवर भी देखेंगे। पुष्कर सरोवरे नौका अपि अस्ति, पुष्कर सरोवर में नाव भी है। नौकायां वयं भ्रमामः, नाव में हम सब घूमेंगे। राजस्थान प्रदेश संस्कृति प्राचीनतमा अस्ति, राजस्थान प्रदेश की संस्कृति प्राचीन है, पुरानी है। तत्र गत्वा वयं तस् प्रदेशस्य वस्त्राणि क्रेष्यामः, वहाँ जाकर हम सब उस प्रदेश के वस्त्र खरीदेंगे। तो बच्चों, आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पाठ हम आपको समझा दिए, हमें विश्वास है कि हमारे बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पुनः पढ़िएगा, अर्थ को पुनः याद करिएगा। अगर कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमसे आप पूछिएगा। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपको स्वयं करने के लिए हम दे दिए हैं और कुछ एक्सरसाइज हम आपको कर दिए हैं बुक में, उसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है तो पुनः हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।